नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शिव महापुराण की कथा अध्याय 2 और 3 का श्रवण करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा। दक्ष ने अनेक पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया। इन्हीं से एक पुत्री थी सती, जो कोई साधारण कन्या नहीं थी बल्कि आदि शक्ति का पूर्ण जन्म थी। बचपन से ही सती के मन में भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति थी। वह उनका ध्यान करती, उनका जाप जपती और मन ही मन उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव के ओघड़ रूप से उनके वैराग्य से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें शिव की भस्म और जटाएं अस्वीकार्य थी, किंतु सती का निश्चय अडिग था। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या की। सर्दी, गर्मी, वर्षा, हर कठिनाइयों को सहते हुए उन्होंने शिव को पाने का संकल्प नहीं छोड़ा और फिर उनकी भक्ति रंग लाई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर शिव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषिगण और स्वयं ब्रह्मा विष्णु इस महायोग में सम्मिलित हुए। समस्त ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। यह कथा सिखाती है, जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं शिव भी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा का तीसरा अध्याय, दक्ष यज्ञ, सती का आत्मदाह और शिव का रौद्र रूप। कुछ समय बीता। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सब देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। शिव बोले, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन नहीं माना। वह अपने मायके बिना निमंत्रण के चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा, ना तो शिव का नाम है, ना ही भाग, ना सम्मान, और सबसे बड़ा आघात, स्वयं उनके पिता दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। सती की आंखों में आंसू थे, किंतु उनकी आत्मा अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर दिया। यह समाचार जब कैलाश पहुंचा, शिव का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया और दक्ष का मस्तक काट गिराया। तांडव आरंभ हुआ। शिव ने सती के शव को उठाकर त्रिलोक में घुमाना आरंभ किया। ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। यह कथा, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जहाँ भक्ति का अपमान होता है, वहाँ सृष्टि स्वयं प्रतिक्रिया देती है। अगले अध्याय में जानिए पार्वती का जन्म, उनकी तपस्या और शिव पार्वती विवाह की अद्भुत कथा। दोस्तों, जुड़े रहिए शिव महापुराण की अगली कथा के लिए। हर अध्याय में छिपा है एक गहरा सत्य। दोस्तों, हर हर महादेव। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।